बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरफ अरकान के हवाले से जो फ़ैसला करना था पंजाब के मुनहरफ अरकान के हवाले से, अब जानते हैं कि कल फ़ैसला होना था वो ना हो सका। उसकी बड़ी अहम वजह सामने आ गई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है, अहम इजलास बुलाया गया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने वो इजलास बुलाया और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तारीख़ी फ़ैसला आ चुका है और वो आर्टिकल 63A के हवाले से है, उसकी बाकायदा कॉपी मंगवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट से और उस पर डिस्कस किया और ये फ़ैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में जो रेफरेंस हैं डिस्क्वालिफ़िकेशन के, उनको डिसाइड किया जाएगा। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुस्लिम लीग नून का एक और मुश्किल आन पड़ी है और जिस वज़ीर ख़जाना को ये वापस बुलाना चाहते थे, जो डम्मी वज़ीर ख़जाना है, जो लंदन में बैठकर काम कर रहे हैं, वो वापस आना चाहते थे, उनके दायमी का जो वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी और अदालत ने उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी किया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो अहम इजलास हुआ था, उसमें जो फ़ैसले सामने आए हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब इस सारे मामले के बाद ये मानना है कि गवर्नर पंजाब इस वक्त भी अपने ओहदे पर कायम हैं। आप जानते हैं कि गवर्नर पंजाब भी शायद आज हो सकता है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त मूव कर दें और वो उनका ये कहना है कि मुझे सदर हटा सकता था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्होंने मुझे एक जॉइंट सेक्रेटरी के अहकामात से बरतरफ़ किया जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं था कि वो समरी भिजवाता और मुझे ओहदे से हटाने की बात करता। जो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है, उसमें एक ये भी बड़ी वजह है कि अपनी मर्ज़ी के लोगों को बग़ैर किसी रीज़न के आइनी ओहदों को हटाने का जो कल्चर है, इस पर भी अदालतों को एक्शन लेना होगा कि ये नहीं है कि आप जब आए हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने लोग लगाना शुरू कर दें। ये तो शुक्र है कि सदर को ये नहीं हटा सकते थे और सदर ऊपर बैठा है, जिसकी वजह से अभी भी कौम को तसल्ली है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया कि इस वक्त पंजाब असम्बली में अपोजिशन के पास 173 वोट हैं, हमज़ा शहबाज के पास इस वक्त 172 वोट हैं। हमज़ा शहबाज को खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। आपके तमाम इंतज़ामी फ़ैसले गलत हैं। मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के बाद बग़ैर काबीना के जो एक वज़ीर आला फ़ैसला करता है वो वैसे भी गैर कानूनी है। आपके सारे फ़ैसले रिवर्स हो जाने, आप जो पोस्टिंग कर रहे हैं, जो आप लोगों को उठा कर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के लोगों को तैनात कर रहे हैं, वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। उनकी कोई आइनी हैसियत नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के बाद गवर्नमेंट से मुराद है वज़ीर आला और उसकी कैबिनेट। जब कैबिनेट ही नहीं है, जब कैबिनेट की अप्रूवल ही नहीं है, तो एक वज़ीर आला जो डमी वज़ीर आला है, जो गैर आइनी वज़ीर आला है, वो कैसे फ़ैसले ले सकता है। साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि गवर्नर पंजाब को इनको अदम एतमाद के वोट के लिए गवर्नर पंजाब इनको कह सकते हैं। उमर चीमा को एक जॉइंट सेक्रेटरी के अहकामात पर बरतरफ़ किया गया, वो आज भी गवर्नर पंजाब हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त है, पंजाब हुकूमत, आपने फरमाया था कि पंजाब हुकूमत के बग़ैर काबीना के बग़ैर काम नहीं कर सकती, और जब हलफ का मामला था हमज़ा शहबाज का, तो बार बार लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फरमाते थे कि इतने दिन हो गए हैं बग़ैर हुकूमत के सूबा चल रहा है। तो फवाद चौधरी ने कहा कि हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को बताना चाहते हैं कि अभी भी कोई हुकूमत नहीं है, बग़ैर काबीना के ये सूबा चल रहा है और इस वजह से नोटिस लिया जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है फवाद चौधरी की तरफ से कि सदर मुमलिकत किसी भी वक्त वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। मुआशी बहरान के ख़ात्मे के लिए सियासी बहरान का ख़ात्मा ज़रूरी है। जिन टांगों पर हुकूमत खड़ी है, इन पर खड़े रहना बहुत मुश्किल है। हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ ने जिसको चूरन खिलाया उन्हें बदहज़मी हो गई है। काबीना में शामिल वज़रा की आंखों से उस वक्त आंसू निकल रहे हैं। उम्मीद है उमर सरफराज चीमा दोबारा गवर्नर होंगे और सारे के सारे मामलात को वो ख़ुद देखेंगे आइन और कानून की रोशनी में। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, उसमें ये फ़ैसला किया गया है। उसमें सिप्तान खान भी थे, उसमें परवेज़ इलाही की भी मुलाकात हुई है, मोनस इलाही की भी मुलाकात हुई है, और उसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे, फवाद चौधरी भी थे, उस्मान बुज़दार, सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी थे, मुराद रास थे, सिप्तान खान, सारे लोग थे। और उसमें मोनस इलाही भी इस मुशावरती इजलास में, परवेज़ इलाही चले गए थे, मोनस इलाही इस मुशावरती इजलास में मौजूद थे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद की सूरत हाल सियासी और
आइनी ऑप्शंस पर बातचीत की गई और इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई इस वक्त सारे हालात की, और फ़ैसला ये किया गया कि हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जाएगा कि आपका फ़ैसला है 187 के तहत, और उसके बाद जो मुनहरिफ अरकान जिन्होंने वोट दिया था हमज़ा शहबाज को, क्योंकि उनका वोट काउंट नहीं हो सकता, इस वजह से हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे, हमज़ा शहबाज को ओहदे से हटाया जाए। 187 आर्टिकल 187 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का फ़ैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि पंजाब की सूरत हाल बहुत पेचीदा है। आज इसी सूरत हाल पर हमने गौर किया और हम इस फ़ैसले पर पहुँचे हैं कि हम इस सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, जो उनकी तरफ से ये बताया गया है कि जो सूरत हाल है वोटों की, अगर वो कहते हैं कि 25 अरकान का वोट, अरकान के वोट माइनस किए जाएं, तो उसके बाद PTI के पास 173 वोट बचते हैं, और जो नून लीग और उनके साथ इत्तेहादी हैं वो 172 वोट हैं। उन्हें अब खुद ही फैसला करना है। PTI रहनुमा का कहना था कि पूरा महीना नून लीग भाषण देती रही कि हम अदालत अहकामात नहीं मान रहे। अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद कल से हमज़ा शहबाज अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं और वो ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं है। उनके पास इस वक्त नंबर गेम नहीं है और अपोजिशन से कम है नंबर गेम। वो कानून के मुनाफी ओहदे पर बैठे हैं, उनको ओहदे से हटना होगा, और ये हकीकत है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अच्छा, एक और अहम बात, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक तो बड़ी मुश्किल से सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उस पर भी अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को, क्योंकि पहले इस चीज़ की मुखालफत कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रही थी, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें खारिज हो गई थी, तो अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को मैदान में उतार दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने कहा है कि सिंध में शदीद गर्मी की वजह से बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का मुतालबा किया है। सूबाई सेक्रेटरी जनरल JUI राशिद महमूद सुमरो ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है, जिसमें यह कहा है कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात 3 से 4 माह के लिए मुलतवी किए जाएँ। आप जानते हैं कि KP की हुकूमत ने भी कहा था कि बर्फ़बारी होती है और वहाँ पर ख़त्म किए जाएँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं, जो शेड्यूल जारी हो गया है उसी शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अब पाकिस्तान सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से ये जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने ये लिखी है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मदद लेने का फ़ैसला किया है। 25 PTI के मुनहरफ अरकान हैं पंजाब असम्बली के, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस के केस में इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला कल सुनाना था, फ़ैसला ना सुनाया गया, और बाद में इजलास हुआ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को देखा गया, और फिर यह फ़ैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बड़ा क्लियर है और वो बाइंडिंग है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ये आगे पीछे होंगे तो ये ताहयात नाअहल हो जाएंगे, इनकी तौहीन अदालत में ये उड़ जाएंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर कानून के मुताबिक अमल करें। और यही वजह है कि अब इन्होंने फ़ैसला किया है कि आर्टिकल 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है वही फ़ैसला है और उस पर वो अमल दरामद करने का कहा है, और उम्मीद है कि आज ये फ़ैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि उनका कल आखिरी दिन था, 30 दिन पूरे हो गए हैं और अभी तक फ़ैसला नहीं सुनाया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना और शरीफ ख़ानदान के मुंशी इसहाक डार जो सेनेटर भी हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन में कि उन्होंने हलफ नहीं उठाया, वो भी 26 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। और यहाँ पर जो उनका आमदन से ज़्यादा असासों का केस था उसमें अदालत ने दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी हैं। जज मोहम्मद बशीर साहब ने इसहाक डार के ख़िलाफ़ दायर रेफरेंस पर समाअत की, जहाँ नैब के प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी के अलावा मुकदमे में नामजद शरीक मुलजमान भी अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने शरीक मुलजमान नेशनल बैंक के साबिक सदर सईद अहमद, मंसूर रज़ा रिजवी और नईम महमूद की बरियत की दरख्वास्तों पर भी फ़ैसला इसहाक डार की गिरफ़्तारी से मशरूत कर दिया। अदालत ने कहा कि जब तक इसहाक डार को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश नहीं किया जाता, रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। शरीक मुलजमान ने नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के तहत रेफरेंस दोबारा चैलेंज कर रखा था। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की समाअत इसहाक डार की गिरफ़्तारी तक मुलतवी कर दी है और ये उनके दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं। उनके ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस है, जब इमरान खान और जमात इस्लामी शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में 2017 में दरख्वास्तें 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला सामने आया था, जिसमें 3 रेफरेंसेस दायर किए गए थे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और एक रेफरेंस था इसहाक डार के ख़िलाफ़। और उस इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसमें जो दफ़ा 14C है नैब ऑर्डीनेंस की,
उसके तहत इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था और इस रेफरेंस में 14 नवंबर 2017 को रेफरेंस के हवाले से इसहाक डार के बेटे के भी काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे, जबकि इसहाक डार केस में पेश नहीं हुए थे और पेश ना होने की वजह से 11 दिसंबर 2017 को मफरूर करार दिया था अदालत ने। इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो नैब रेफरेंस है उसमें नैब ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने अपने नाम पर या उन पर इन्हसार करने वाले अफराद के नाम पर असासे और माली फ़वाद हासिल कर रखे हैं, जिनकी मालियत 83 करोड़ 16 लाख 78 हज़ार है और ये उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था जिसमें उनके दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं। ये इस उम्मीद पर थे और ये इनको ये लगता था कि इसहाक डार वापस आएंगे, इनकी मईशत को संभालेंगे, उनको जो है वो पासपोर्ट जारी कर दिया गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो आएंगे तो गिरफ़्तार होंगे तो ये केस आगे चलेगा। और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है मुस्लिम लीग नून के लिए एहतसाब अदालत ने। जज मोहम्मद बशीर वही जज हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को सज़ाएँ सुनाई थी। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।